फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो आप जानते ही हैं कि उसका शेड्यूल रिलीज हो गया है और जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 20th से। और जहां तक बात है कि जो बच्चे जिन्होंने पहले एनआरआई कोटा चूज नहीं किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है एज ए जनरल कैंडिडेट और एज ए इंडियन कैंडिडेट्स, वो भी अपनी कैटेगरी चाहे तो चेंज कर सकते हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा एडमिशन। अब आपको ये समझना होगा कि ये किन लोगों को करना जरूरी है। जो बच्चे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनआरआई सीट्स के लिए, वो सीट्स हो सकती है आपकी एम्स में, वो हो सकती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो सीट्स हो सकती हैं आपकी जो भी अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। डीम्ड कॉलेज में दो ही तरीके की सीट होती है, या तो एनआरआई की सीट होती है या मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। तो अगर उन सीट्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन आज रिलीज हो गया है। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो शुरू होगा 19 जुलाई को 10 बजे से लेके 21 जुलाई को 10 बजे से। 21 जुलाई तक जितने लोग अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे एमसीसी की, जो उन्होंने मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम हियर ug.nri.mcc.@gmail.com। इस पर आपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी भी लिस्ट यहाँ दी हुई है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने शेयर कर देने हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको सबको स्क्रूटनी किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ ये चेक करेंगे, वहाँ ये चेक नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, ये ओरिजिनल है, ये फेक है, ये क्या है। वहाँ सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पहली दृष्टि में अगर लगेगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं तो आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम आपका डाल दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग कर पाएंगे और एडमिशन भी ले पाएंगे। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया है फेक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस बार इन्होंने जो एनेक्चर 1 निकाला है उसमें पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसमें आप ये भी एक अंडरटेकिंग है, उसको आप देना है। लेकिन इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये, इस बार ये वाला नोटिस है, ये वाला जो पैराग्राफ है इस बार ही ऐड किया गया है। मैं आपको प्रूफ के लिए लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो रिलीज हुआ था 6 अक्टूबर 2022 को। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी कॉलेज एडमिशन लेगा उसमें जितने भी बच्चे एनआरआई में होंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले वो बच्चों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है डिपॉजिट करने पड़ेंगे कॉलेज अथॉरिटी को एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। उसके बाद एम्बेसी जो सर्टिफिकेट है जो उन बच्चों ने लगाया होगा उनको कहाँ सेंड किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और या रिस्पेक्टिव जो हाई कमीशन है उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इस बार से अगर वो फेक पाए जाते हैं तो जो बच्चे का एडमिशन है वो कैंसिल भी हो जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स के और जो स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज खासकर हैं उसमें पिछले कुछ साल में जो सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले वो 2022 में मिले और 2021 में भी इस तरीके के केसेस आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट बना के अपने डिपॉजिट करा दिए हैं और एडमिशन ले लिया है अगेंस्ट एनआरआई सीट के। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था वो क्या था। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, डेट आप चेक कर सकते हैं 6 अक्टूबर 2022 को। उसमें जो टाइम दिया गया था उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ये पैराग्राफ है जहाँ भी एनेक्चर 1 था, और आप यहाँ चेक करेंगे ये जो कंडीशन है वो सेम है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्लेम करेगा कि आप दैट स्पॉन्सरर इज एन एनआरआई, उसका जो पासपोर्ट है, वीजा ऑफ द वो लगाना है, रिलेशनशिप लगाना है, एफिडेविट लगाना है, एम्बेसी सर्टिफिकेट लगाना है, नीट्स का स्कोर कार्ड लगाना है कैंडिडेट के साथ। और उसके बाद आप ये देखेंगे सीधा उन्होंने जो बच्चे की अंडरटेकिंग थी वो दिया था, बीच में कोई भी पैराग्राफ नहीं था लास्ट ईयर, जो कि इस बार ऐड हो गया है। द कन्वर्जन ऑफ नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई इज प्रोविजनल based on the document submitted by the candidate which will be verified by the allocated college। कॉलेज तो उसको वेरीफाई करेगा ही, कॉलेज के बिहाफ पे भी
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इग्नोरेंस हो सकती है, उसको ही इंश्योर करने के लिए, रीचेक करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए इस बार ये प्रोविजन डाला गया है कि ऐसे सारे सर्टिफिकेट को कहाँ भेजा जाएगा, एम्बेसी में भेजा जाएगा या हाई कमीशन के पास भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। और किसी भी स्टेज पे वो हो सकता है कि हो सकता है कि 6 महीने लगे वेरिफिकेशन होने में, 1 साल लगे। किसी भी स्टेज पे अगर ये पाया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने डिपॉजिट कराए थे, सबमिट कराए थे, अगर वो फेक हैं तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे, आप हमारे यहाँ भी आप गूगल पे जाएंगे, डीम्ड कट ऑफ 2022 अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या कट ऑफ रही थी, उनका बजट भी इवन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया है कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट वेकेंट रही थी एनआरआई कोटा में या जो मैनेजमेंट कोटा की सीट, राउंड 1 के बाद राउंड 2 की। जब उस लिस्ट को आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू चेक जो अच्छे अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका केएमसी मणिपाल है, उसमें भी एनआरआई की सीटें बच गई थी राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद। और जबकि कुछ ऐसे कॉलेज थे जो जो उतने पॉपुलर नहीं है, उनमें सारी सीट या तो राउंड 1 में खत्म हो गई या राउंड 2 में खत्म हुई। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इन कॉलेजों की जो एनआरआई कोटा की फीस है वो भी काफी ज्यादा है। किसी कॉलेज की 45,000 यूएसडी पर एनएम है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है। इतनी फीस होने के बावजूद भी एनआरआई कोटा की, और जबकि बच्चों के पास अच्छे ऑप्शन भी अवेलेबल थे, उसके बावजूद भी ये सीटें फिल हो गई थी राउंड 1 में और राउंड 2 में। तो कहीं ना कहीं शक जाता है, और इसी शक को दूर करने के लिए इस बार जो एमसीसी ने नोटिस निकाला है उसमें मेंशन किया है कि अगर वो फेक होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट फेक होते हैं, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका एडमिशन भी कैंसिल होगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं, हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर एमसीसी में आप लेना चाहते हैं, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे डीम्ड कॉलेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और पहले आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या नीट का एग्जाम दिया था, वो एज ए इंडियन दिया था, और अब आप एलिजिबल हो गए हैं एनआरआई कोटा के लिए, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि जो उसमें रिजर्वेशन होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, तो उसको आपने पहले से चेक कर लेना है। इसमें साफ साफ लिखा है, आई विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, जैन माइनॉरिटी कोटा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एनी अदर कोटा। मीन्स आपको जो ट्रीट किया जाएगा, या तो एनआरआई ट्रीट किया जाएगा या जनरल कैंडिडेट आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो वो बात होगी आपकी ऑल इंडिया कोटा की। इसके अलावा भी एनआरआई कोटा को यूज कर सकते हैं आप कुछ स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उसमें से कुछ स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। मोस्टली जो ये जो गवर्नमेंट कोटा की सीट रहती है या तो नॉर्थ इंडिया में रहती है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो आपकी हिमाचल में रहती है, हरियाणा में रहती है, पंजाब में रहती है, चंडीगढ़ जो यूटी है उसमें रहती है, राजस्थान में रहती है। साउथ में बात करें तो आपकी पुडुचेरी में आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट रहती है। इसके अलावा गुजरात के जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनको जीएमईआर भी बोलते हैं, उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। फीस की बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग फीस होती है। जो मिनिमम फीस की बात करें वो $75,000 से शुरू होती है, किसी स्टेट में $75,000 रहेगी। हम जो ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं वो पूरे कोर्स की बात कर रहे हैं, $75,000 है। कहीं ये फीस $1,00,000 है, जैसे हिमाचल में $1,00,000 है। अगर आपका बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में जो फीस रहती है वो 22,000 यूएसडी पर एनम, और 4.5 साल की आपकी फीस जाएगी तो वहाँ 99,000 यूएसडी रहती है। अगर हम बात करेंगे हिमाचल का, हमने बता दिया 1,00,000 यूएसडी वहाँ रहती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे पंजाब की, पंजाब में फीस रहती है $1,10,000। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी जो फीस रहती है वो रहती है $1,10,000। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में सेमिक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें रहती है फीस 75,000 यूएसडी। बाकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो फीस रहती है, उनमें जो फीस रहती है वो रहती है $1,25,000, जिसमें फर्स्ट ईयर में जाता है आपका $40,000, और बाकी जो फीस है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है। बात करें हिमाचल की, हिमाचल में हर साल आपको $20,000 की फीस देनी होती है। 5 साल आपकी फीस जाएगी, टोटल 1,00,000 यूएसडी आपकी टोटल ट्यूशन फीस जाएगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो फीस रहती है वो रहती है 33,000 यूएसडी पर एनम।
और सबसे ज़्यादा जो सीटें रहती हैं वो रहती है आपकी राजस्थान में। राजस्थान के कॉलेज भी काफ़ी कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छे भी कॉलेज हैं, रेपुटेड भी कॉलेज हैं। आप चाहें तो उनमें भी आप एडमिशन ले लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हर स्टेट का जो एनआरआई का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी छोटी सी मिस्टेक से हो सकता है कि आप एलिजिबल भी ना हो और वहाँ भी आप अप्लाई कर दें। अगर हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम पंजाब में आप अप्लाई करने जाएंगे, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके लिए जो आपकी फीस जाती है वो जाती है $1000 यूएसडी। $1000 का मतलब हो गया कि कम से कम अगर हम 80 का डॉलर, अगर डॉलर का रेट पकड़ लेते हैं 80 रुपये, तो आपका कम से कम 80,000 रुपये जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि क्या आप पंजाब के लिए एलिजिबल हैं। आप पंजाब के लिए एलिजिबल हैं तभी आपने वो फीस डिपॉजिट करानी है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। उनकी एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, वो भी 1000 यूएसडी की एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके नॉर्म्स आप समझ लेने चाहिए आपको। यह हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो एक बार डेट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है। जैसे हम पंजाब की बात करें तो ये पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है BFUHS, और यहाँ एनआरआई का सेक्शन अलग से बना होता है, वहां से उसकी आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये है आपका गुजरात का, और यहाँ आप यहाँ चेक कर सकते हैं प्रोसीजर फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स। इसी तरीके से हम जो बात कर रहे थे पुडुचेरी का ये आप सेंटेक पुडुचेरी.in पे जाएंगे, और यहाँ जब यूजी नीट आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इनका प्रोसीजर क्या है। ये एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, प्रेस रिलीज हुई थी 11th को। इसी तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का आज ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है। यहाँ से ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है gmch.gov.in। ये इसका पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। लेकिन मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि सारे स्टेट में सब स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। और इससे भी बढ़ के मैं एक चीज बोल देता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें दो ही कैटेगरी एलिजिबल होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जबकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें आप कैटेगरी 5 तक भी एडमिशन होते हैं। और ऐसे लिमिटेड स्टेट हैं जिसमें स्पॉन्सर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है कि एनआरआई कोटा में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और लास्ट ईयर कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से राउंड में क्या क्या कट ऑफ रही थी, तो ये गूगल पर जब आप चेक करेंगे एनआरआई कोटा MBBS एडमिशन 2023, तो वहां से कंप्लीट डिटेल आप चेक कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा आर्टिकल है गूगल पर। इस पर आप लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। इसमें नीट यूजी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी यहाँ अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, वो चाहे ऑल इंडिया की हो चाहे वो स्टेट की हो। जैसे हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेट शुरू होनी है, रजिस्ट्रेशन शुरू होना है वो 20 से शुरू होना है और 25 तक ये चलेगा। राजस्थान का अभी ओपन नहीं हुआ है, हरियाणा ओपन अभी नहीं हुआ है। यह हमने टाइप लिखा है, टाइप का मतलब है ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमसीसी में अगर आपने डीम्ड में एडमिशन लेना है या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है थ्रू ऑल इंडिया कोटा जिसमें 15% सीट आती है, तो आप एमसीसी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ सेकंड राउंड से ही दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ किया जाएगा। सेकंड राउंड में भी सबसे पहले जो बच्चे लिए जाएंगे वो राजस्थान के लिए जाएंगे। और अच्छी बात क्या है कि जो एनआरआई कोटा की काउंसलिंग है वो पहले हो जाती है, और एनआरआई कोटा के जो कैंडिडेट हैं वो राउंड 1 में भी एलिजिबल होते हैं, राउंड 2 में भी एलिजिबल होते हैं, और उनके लिए डोमिसाइल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ऐसे बच्चे जहां भी एनआरआई की सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो सब जगह अप्लाई वो बच्चे कर सकते हैं। तो फीस के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है उनका। अगर हम एक नज़र डाल लें कि कौन कौन से स्टेट में अभी तक ओपन हो चुके हैं, तो उसमें हमने बताया पंजाब में ओपन हो चुका है, 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 20 जुलाई तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुला रहेगा, आप चाहें तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात की जो डेट रखी गई है वो 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक रखी गई है। पुडुचेरी में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तक है। हालांकि इसकी संभावना भी ज़्यादा है कि इसकी डेट कम से कम 1-2 दिन बढ़ सकती है। ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है कि इसकी डेट बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म आज ही स्टार्ट हुआ है, जो 17 से लेकर 25 तक हुआ है। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ,
जरूरी नहीं है कि आप सभी स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो। तो जिस स्टेट में भी आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसकी फीस चेक कर लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, तभी आपने वहाँ अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं एनआरआई कोटा में किसी अच्छी जगह एडमिशन लेना है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वही लोग हमें कांटेक्ट करें या तो उनके बच्चे एनआरआई हों या पेरेंट्स खुद एनआरआई हों या जिनके ब्लड रिलेटिव अब्रॉड में रहते हों और उनको कम से कम 6 महीने हो गए, ऐसे ही पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है, अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनकी हेल्प कर पाएंगे एडमिशन के लिए। चंडीगढ़ का हमने बताया कि 17 तारीख आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 25 जुलाई। एमसीसी का हमने सबसे पहले आपको दिखाई दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन है किसके लिए। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपका 20 तारीख से, लेकिन जो बच्चे एनआरआई में अपनी कैटेगरी चेंज कर लेंगे, सबसे पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और वो सेंड करने का टाइम भी एक दिया गया 19 जुलाई को 10 बजे से लेके 21 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 21 जुलाई को शाम तक उन सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जो प्रोविजनली उन्होंने कंसीडर किए हैं कि ये बच्चे एलिजिबल हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक हुए हैं। उन्होंने अभी ये चेक नहीं किया है कि ये डॉक्यूमेंट फेक हैं, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप रियल में ही एनआरआई हैं या आपके रियल में ही कोई ब्लड रिलेटिव एनआरआई हैं, तभी इन सीट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट से बनना चाहिए। हो सकता है अभी कोई भी कंसल्टेंट आपके फेक डॉक्यूमेंट बनवा के डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सिग्नेचर हैं वो कैंडिडेट के हैं, वो पेरेंट्स के हैं, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की है कि उनके कंसेंट से ही ये फेक डॉक्यूमेंट बने हैं। तो जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उनके खिलाफ ही लिया जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए, सारे नॉर्म्स को समझते हुए अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो आपका कहीं भी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारी भी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। एनआरआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप चेक करनी है, आपने सिर्फ गूगल पे लिखना है एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन, मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल चेक कर पाएंगे कि लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ थी। जैसे डीएमसी में, सीएमसी, हालांकि प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। या एनआरआई कोटा की ऑल इंडिया से जो कट ऑफ थी वो क्या थी। इसी तरीके से जामिया की कट ऑफ क्या रहती है। जिपमर, हालांकि अब पिछले साल से इसमें एनआरआई की सीट नहीं थी। कस्तूरबा की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है, और इसके अलावा गुजरात में जो कट ऑफ है वो क्या रहती है, वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।